अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपनी यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक सैम्पल पेपर है CS201 का। हम उसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास पेपर किस तरह का आएगा। इसमें ऑलमोस्ट 40 MCQs हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और पहला ये जो पेपर है मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयार किया है सैम्पल पेपर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को लाजमी जाते हुए सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, कोई मिस्टेक निकल आती है तो आप लाजमी नीचे कमेंट किया करें, मैं उसका जवाब दूँगा। आपको मिस्टेक निकलती है तो मैं कन्फेस करूँगा, क्योंकि आपकी ही हेल्प से हम अपने इस चैनल को बुलंदी तक लेके जाएंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आपका हमारी वीडियो को लाइक करके मिल सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिल सकता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़िक्रमंद होता हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा अपने व्यूज़ की फ़िक्र नहीं होती या अपने सब्सक्राइबर्स की फ़िक्र नहीं होती जितनी मुझे आप लोगों की फ़िक्र होती है। तो चलें जी, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। पहला MCQs कहता है कि डैश फंक्शन इज़ यूज टू डिटरमाइन द करंट लोकेशन ऑफ वी रीडिंग अ फाइल। कहता है कि अगर हम एक फ़ाइल जो है वो रीड कर रहे हैं, यानी करंट फाइल है वो रीड कर रहे हैं, तो बताएं जी आप रीड फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा आप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है टेल जी। हम टेल जी का जब फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ाइल को रीड कर रहे हैं, हम करंट जो फ़ाइल चल रही है उसको रीड करना चाहते हैं। और हाँ, अगर ये आप फ़ाइल चाहते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा आसान हल है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, साथ वीडियो को लाइक करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे जो नीचे दिया गया होगा ग्रुप उसमें सेंड करें। उस ग्रुप का लिंक मैं नीचे फ्राहम कर दूंगा, उससे ज्वाइन करें और उसमें सेंड करें। उसमें आपको बाकायदा अपडेट्स आती रहेंगी और आप ये फ़ाइल हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि विच डैश ऑपरेटर कैन बी यूज़ फॉर मेकिंग ऑफ फ्लैग्स। कहता है इनमें से कौन सा जो ऑपरेटर है वो फ्लैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे पास एक ये ऑपरेटर है जिसे हम और का नाम देते हैं, ठीक है जी, और का नाम देते हैं, एंड का नाम देते हैं, तो ये हमारे पास फ्लैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। ये इस तरह से हैट की तरह होता है। अच्छा, आगे जी, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ कोड। अब ये हमें कोड दिया गया है, इसकी आउटपुट क्या है, चलें जी कोड को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हमें इंट मेन दिया गया है, इंट मेन के बाद उसने एक वेरिएबल दिया है आई, ठीक है, उसको रखा है इक्वल 20 के। अब फॉर लूप की उसने कंडीशन तो लगाई लेकिन आगे स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है। कंडीशन बता दिया कि आई हमारे पास इक्वल टू 1 है, आई इज़ लेस दैन 10 है और आई में जमा होगा, लेकिन फिर उसने आई को काउंट किया। अब फॉर लूप तभी यूज़ होता जब इसकी कंडीशन के साथ साथ इसका जो है ना वो स्टेटमेंट भी लगती, तो हमने स्टेटमेंट नहीं लगाई तो ऐसे ही रहने दिया लूप को। तो जब आई हमारे पास 20 है तो इसका जवाब भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चले जी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी दी आउटपुट। अब कहता है कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी, नेक्स्ट कोड जो हमें दिया गया है हमारे पास। आपने ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी तरह से पेपर आएगा, कोई रद्दो बदल नहीं होना, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है, समझ के जाना। कहता है कि मैं थोड़ा इसे हाईलाइट करता हूँ, मुझे पता है लोगों की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस पैदा होगी, लेकिन ये भी ज़रूरी है जी, हमारी थोड़ी प्राइवेसी है तो ये भी चीज़ ज़रूरी होती है। अच्छा, इंट आगे हमारे पास इंट मेन में उसने क्या किया है कि उसने हम इंट मेन आप जानते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है। तो इंट मेन एक फंक्शन है, तो इंट मेन जो है एक फंक्शन है, इसमें क्या किया है कि उसने चेंज किया है, चेंज भी एक फंक्शन है, चेंज लगा के उसे बंद कर दिया, फिर रिटर्न किया 0 पे। अब क्या किया है, इंट चेंज में उसने एक वेरिएबल लिया है ए और उसे इक्वल रखा है 12 के, ठीक है। अब उसके आगे स्टेटमेंट उसने देखें, कहता है अगर इंट हमारे पास बी भी 12 हो तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी क्या होगी, जबकि हम काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं जी, ए प्लस प्लस। आपको पता है जब भी हम स्टेटमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो मेमोरी होती है उसमें अगर हमारे पास कोई 20 अदाद हैं तो उसमें एक और जमा होगा 21 होंगे। तो इस तरह हमारे पास हमेशा जो मेमोरी है वो एक बाइट
अलग जो है ना ज़्यादा लेती है। तो हमारे पास 12 जो है इसके हो गए, 12 इसके हो गए, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास 25 आएगा। ठीक है जी, क्या आएगा? 25 जवाब इसका आएगा। हाँ, अगर आपको लगता है जी इसमें मिस्टेक है तो यू कैन टेल मी, लेकिन मुझे जो जवाब मिलता है वो मुझे 25 ही मिलता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। कहता है व्हील हैंडलिंग द फाइल सी। अगर हम C++ की फ़ाइल जो है हैंडल कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट मोड पर इफ़ स्ट्रीम किस लिए इस्तेमाल होती है? वो इफ़ स्ट्रीम लाइब्रेरी फॉर ओपनिंग अ फाइल। किसी फ़ाइल को जो हमारे पास इफ़ स्ट्रीम फ़ाइल है उसकी लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम यूज़ करते हैं iOS इन। ये हम चीज़ यूज़ करेंगे किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के लिए। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, ये हमारे पास iOS आगे हम 2 कॉलन लगा के इन करेंगे। आगे छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है इन सी में हमारे पास गेट लाइन किस लिए ये इस्तेमाल होती है? गेट लाइन का जो फंक्शन होता है ना, वो मल्टीपल जो लाइंस होती हैं उनको जो है ना वो देखने के लिए, उन मल्टीपल लाइंस को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। गेट लाइन का फंक्शन जो है वो मल्टीपल लाइंस को जो है ना वो रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि मेरे पास जो है ना, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मुकम्मल लाइन को नहीं पढ़ेगा, स्ट्रिंग सिर्फ एक लफ्ज़ को पढ़ेगा। स्ट्रिंग मुकम्मल लाइन को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ क्या करेगा, एक लफ्ज़ को पढ़ेगा। तो स्ट्रिंग अगर एक लफ्ज़ को पढ़ता है उसका मतलब है कि अगर हम अपना पूरा नाम लिखना चाहते हैं, यानी मेरा नाम आसिफ़ है, फिर मैं नवाज़ लिखना चाहता हूँ, तो मैं अगर आसिफ़ नवाज़ फुल नेम लिखूँगा तो सिर्फ आसिफ़ ही आएगा। तो अगर मैं पूरा आसिफ़ नवाज़ लिखना चाहता हूँ तो मुझे गेट लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुकम्मल लाइन पढ़ने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस चीज़ की समझ आएगी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर की कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है? सबसे पहला देखें कि हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट आगे 4 30, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर लेते हैं स्टूडेंट का जिसमें 4 नेम 30 होता है, और फिर हम स्ट्रक्चर लेते हैं स्टूडेंट का जिसमें 4 नेम क्या होता है 35 होता है, और उसके आगे कॉलन, और फिर हम इसको बंद करते हैं। देखें कितना डिफरेंस है इन चीज़ों में, तो आपने ये डिफरेंस को ध्यान में रखना है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर बुक। आगे स्ट्रक्चर बुक के बारे में बताया गया। स्ट्रक्चर बुक है, हमने अरे ली है 4 टाइटल में। टाइटल हमने अरे ली है जिसमें हमने कितने टाइटल रखे हैं, 20 टाइटल रखे हैं, और इसे बाद में बंद कर दिया। ध्यान से देख लें, हम इस तरह से बंद करते हैं। देखें ये पहला सेमीकोलन और ब्रैकेट बंद होने के बाद भी सेमीकोलन। अब इंट में मेन इंट लिया है, और उसमें बुक का जो है ना हमने क्या करना है, हमने जो है ना एस पॉइंटर यूज़ किया है। पॉइंटर होता है पोजीशन यूज़ करने, पोजीशन देखने के लिए। ठीक है जी, कोई भी टाइटल। फ्रॉम द अबव करेक्ट वे टू एक्सेस द डाटा नंबर टाइटल ऑफ द स्ट्रक्चर बुक थ्रू पॉइंटर इज़। हमारे पास वो है, अगर हम डाटा लेना चाहते हैं, करेक्ट डाटा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम पॉइंटर यूज़ एस पॉइंटर, और वो जाएगा किसको, टाइटल को, वो सीधा टाइटल के पास जाएगा। ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास फॉलोइंग प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास हैशटैग आयोस्ट्रीम लिया गया है, हैशटैग लिमिट 3 लिया गया है, फिर इंट दिया गया है। आई हमने 2 से शुरू किया फॉर लूप यूज़ करते हुए, और आई को लिमिट से नीचे रखा है। लिमिट हमने 3 लिया था, तो क्या होगा कि हमारे पास एस टी यहाँ पर जो है ना वो सीधी इन्होंने लिख दी है यूजिंग नेम स्पेस की जगह। अगर आप एस टी डी किसी फंक्शन के साथ लिखते हैं तो ऐसा होता है। फिर आप आई को मल्टीप्लाई करते हैं लिमिट के साथ, तो आप जानते हैं आई हमारे पास 2 है और लिमिट हमारे पास 3 है, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलें जी, दी वे ऑफ डिफाइनिंग अ मैक्रो। जो हमारे पास किसी भी मैक्रो, कोई बड़ी चीज़, यानी हम बड़ी डेफिनेशन करना चाहते हैं किसी बड़ी चीज़ का, तो वो हमारे पास कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जैसे हम ऊपर डिफ़ाइन करके आए हैं वैसे ही नीचे डिफ़ाइन करेंगे, हैशटैग डिफ़ाइन। और जो भी हमारे पास चीज़ है, जो प्रॉपर चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर चीज़ क्या थी, लिमिट, ऐसे ही हमारे पास प्रॉपर चीज़ यहाँ पर साइज़ बताई हुआ है, और साइज़ को हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हैशटैग डिफ़ाइन साइज़। आगे जी देखते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज़ डन ऑन। हमारे पास जो डायनामिक एलोकेशन मेमोरी होती है वो किस पर डन होती है, वो हीप पर डन होती है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एल्स स्पेसिफाई।
कहता है इनमें से कौन सी चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस स्पेसिफाइड के बगैर। पब्लिक ये भी नहीं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। हमारे पास पॉइंटर जो है वो स्पेसिफाइड होता है किसी भी चीज़ के लिए, यानी ये इस चीज़ में इस जगह पर इस पोजीशन पर जाना है तो ये स्पेसिफाई होता है, तो ये क्लास हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट चलते हैं डैश एंड अनदर नेम ऑफ क्लास डाटा मेंबर। कहता है इनमें से कौन सा जो है ना वो क्लास डाटा मेंबर का एक दूसरा नाम है, तो वो हमारे पास एट्रीब्यूट है जो क्लास मेंबर का दूसरा नाम है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास इन C++ क्लास डाटा नंबर्स आर जनरली केप्ट एज। हमारे पास जो C++ में होते हैं, यानी हमारे पास जो C++ लैंग्वेज है उसमें जो डाटा मेंबर हैं आमतौर पर वो क्या रखे जाते हैं, वो प्राइवेट रखे जाते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें प्राइवेट रखे जाते हैं। टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन विच कीवर्ड इज़ यूज़। अगर हम कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं जिसका नाम है फ्रेंड, तो कौन सा वेरिएबल यूज़ होगा, तो स्मॉल लेटर्स होंगे सारे, और ये हमारे पास जो है ना वो यूज़ होगा फ्रेंड, जो मैंने हाईलाइट किया है। चलें जी हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इनमें से कौन सा जो है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता। जमा इस पे जितने मर्जी हम जमा लगा दें, माइनस, तकसीम वगैरह, ये ओवरलोड होता है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला है वो ओवरलोड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ दो रकमों के दरमियान ही होता है। A class includes both data members as well as function to manipulate the data। मैनिपुलेट डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास जो क्लास में दोनों तरह के डाटा मेंबर्स मौजूद होते हैं, कि दोनों ही मौजूद हो, दोनों क्लासेस मौजूद होती हैं, मेंबर्स भी मौजूद होते हैं और फंक्शन भी मौजूद होते हैं। और ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन। कि ऐसा डाटा टाइप जिसमें ऐसी क्लास जिसमें हमारे पास डाटा भी मौजूद हो और फंक्शन भी मौजूद हो और मैनिपुलेट करें डाटा को, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 18वां कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटेंस ऑफ द क्लास। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी नेक्स्ट हम अपनी चलते हैं 19वें की तरफ। कहता है इन फ्रेंड फंक्शन में विच ऑपरेटर इज़ यूटिलाइज टू एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास अगर हम डिफरेंट एक ही क्लास में डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, डिफरेंट इंटीजर्स रखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो है ना वो कोमा यूज़ करते हैं, कोमा इस्तेमाल करते हैं। आपने पीछे भी देखा है, इंट लगा के हम जेड का इस्तेमाल करते हैं, फिर आई का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दरमियान क्या आता है, ये कोमा आता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टेड वे ऑफ रेफरिंग आर नंबर बुफ of a class name string, consider buff data declared as character pointer। कहता है अगर हम buff को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज आ डाटा मेंबर के तौर पर, और उसको नाम क्या दें, उसको स्ट्रिंग नाम दें। आपने कंसीडर करना है कि हमारे पास बुफ जो है डाटा मेंबर है एज अ करैक्टर पॉइंटर। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस, और आगे ये हमारे पास निशान आएगा और आगे बुफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं 21वें की तरफ। तो कहता है कि इन C++ दी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। इनमें से कौन सा जो है वो ओवरलोड किया जाता है आराम तौर पर। तो ये हमारे पास पहले क्या आना है, क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे पास क्या आना है, कॉलन। इसके आगे आता है व्हेन आ यूनरी ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड। हमारे पास यूनरी ऑपरेटर जो होता है ओवरलोड किया जाता है, ओवरलोड हो जाता है। इज़ अ मेंबर ऑफ अ क्लास का हाउ मैनी आर्गूमेंट्स नीड टू पास एक्सप्लिकली व्हेन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो। तो हमारे पास ज़ीरो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन C++। अब ये हमारे पास प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम को जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास इंक्लूड आयोस्ट्रीम हमारे पास जो लाइब्रेरी यूज़ की गई है। अब हमारे पास जो पहली क्लास है उसे ए का नाम दिया गया है और हम कहते हैं इंट ए पब्लिक। हमारे पास पब्लिक है, पब्लिक देखिए हमारे पास उसने एक केस बनाया है पब्लिक का। ए जो है ना इसके अंदर इंट एक्स रखा है और तकसीम कर दिया है किस पर जी, हमने आगे क्या है कि ए एक्स ब्रैकेट्स और इंट गीटा, ठीक है, गीटा रिटर्न ए की तरफ आएगा। फिर इंट मेन की तरफ गए हैं, हमने ए जो डिक्लेयर किया था उसे लिया, फिर हमने एम में क्या रखे हैं 10 और एन में क्या रखे हैं 10, और हमने कहा है एम इज़ इक्वल टू एन।
तो हमारे पास काउंट करना है n डॉट गीटा। n डॉट गीटा को काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 10। यानी हमने क्या किया कि हम n से चले और सीधा m की तरफ जाके रुके और m की वैल्यू क्या थी 10। तो गीटा हमने क्या लेके जाता है, हमें गीटा जो है वो n से m की तरफ लेके जाता है, तो 10 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेट्स टर्मिनेट अ स्ट्रिंग विच विद नल। इनमें से कौन से जो हैं कौन से हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं जो किसी भी स्ट्रिंग को नल पे जो है ना वो टर्मिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं। हमारे पास उसको कहते हैं एंड्स, आखिर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे हमारे पास एक कोड दिया गया है C++ का और आपने क्या करना है, इसे इसकी आउटपुट निकालनी है। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर डबल वार दिया गया है। डबल किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम एक बहुत बड़ा जो है ना वो फ्लोटिंग नंबर लेना चाहते हैं, डेसिमल में वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं या तो डबल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोट में क्या होता है कि मैक्सिमम 6 से 7 इशारे के बाद वैल्यूज़ आ सकती हैं और डबल में हमारे पास 15 तक वैल्यूज आ सकती हैं। आगे आपने काउंट करना है स्टेप प्रीसिशन जिसमें आपने जो 4 उसमें रखा है। नेक्स्ट आपने वार को आपने डिफ़ाइन करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास 3.144 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मेट स्टेज फ्लैग। इसमें से कौन सा जो है वो फॉर्मेट स्टेज फ्लैग नहीं है, तो हमारे पास iOS शो कॉज हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेकमेंडेड वे टू यूज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास एक्सप्लिक्ट कॉल टू कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ वी प्रेस की 1, अगर हम की 1 प्रेस करें फ्रॉम द कीबोर्ड से टू स्टोर इट इन इंटीजर, अगर हम इंटीजर में जो है वो 1 प्रेस करते हैं, 1 डिजिट ट्रेवल टू एज एन डैश बट एज अ नंबर इनसाइड इट। कहता है कि अगर हम की प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है उसमें जाएगा तो एज अ करैक्टर, लेकिन स्टोर कैसे होगा, वो नंबर के तौर पर होगा। तो करैक्टर, एज अ करैक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास कहता है डैश C++ फॉर एवरी स्ट्रीम देयर शुड बी। कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लास होनी चाहिए और हमारे पास टेम्पलेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट 30 है। कहता है इन व्हेन एवर वी हैव एंड जब भी हम क्या रखते हैं एंड एक ऑपरेशन एम्ब्रेस्ड सिंबल अपेयर्स ऑन द राइट साइड। कहता है जब भी हमारे पास इक्वल के बाद राइट साइड के कहता है कि हमारे पास इक्वल की राइट साइड पर एंड आ जाए, ठीक है, या फिर एंड के बाद राइट साइड इक्वल आ जाए, तो हमारे पास वो किस चीज़ को करेगा, वो रेफरेंस देगा किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 31 की तरफ चलते हैं। 31 की तरफ व्हील राइटिंग नेस्टेड क्लास इन C++, नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट अनलेस एन ऑफ इज़ क्रिएटेड। तो हमारे पास इंटेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट हम अपनी चलते हैं। कहता है कि C++ विच वन ऑफ फॉर दी एरर के एरर में हमारे पास कैन बी इनकाउंटर्ड व्हेन वी रेफ़र। जब हम रेफ़र करते हैं, किस चीज़ को रेफ़र करते हैं जी, जब हम रेफ़र करते हैं और डैमेजिंग रेफरेंस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। डैश इन C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ क्वाइट सिमिलर टू। C++ ऑपरेटर में हमारे पास ओवरलोडिंग है किस चीज़ पर, किस चीज़ के बिल्कुल मुनहसर है, मसलन भी बिल्कुल सेम है, तो वो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर नॉलेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन C++। कहता है कि आप क्या करें, कंसीडर करें कि हमें नॉलेज इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड फंक्शन इन C++ में, तो चूज़ विच माइल इज़ एप्लीकेबल फ्रेंड फंक्शन। तो हमारे पास जो इसका लास्ट वाला है ना कि प्रोटेक्ट एंड प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्राम दी आउटसाइड
द क्लास। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द करेक्ट सेंटेंस फॉर राइटिंग ऑफ आ टेम्पलेट क्लास स्टूडेंट ऑफ टाइप टी। तो हमारे पास टेम्पलेट का जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए वाला, कि टेम्पलेट्स क्लास स्टेटमेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं कि इन सी प्लस प्लस दी अरे इंडेक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ऑफ एन अरे इज़। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना, अगर हम 10 नंबर साइज़ की जो है ना अरे को हम देखना चाहते हैं, तो आपने अपना जो है ना वो चैप्टर खोला होगा 12वां, उसमें बाकायदा बताया हुआ है कि हमारा अगर 10 हम वैल्यू दे रहे हैं ना अरे को, तो उसका मतलब है 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ट्रेस दी आउटपुट ऑफ कोड। कोड की जो आउटपुट है उसको ट्रेस करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने 2 अरेज ली हैं, एक अरे में हमने नंबर रखा है 1 2 3 और दूसरे में हमने 4 5 रखा है। तो पहले में हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी, दूसरे में हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। तो 1 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 2 हमारे पास यहाँ पर किस पोजीशन पर है, 4 एंड 5। तो 5 हमारे पास इसका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। चलें जी, कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। हमारे पास जो गिवन कोड है उसकी आउटपुट क्या होगी, देख लेते हैं जी। कहता है कि इंट हमारे पास जो अरे है वो ये रखी, उसमें हमने इतने नंबर रखे। अब आपने पोजीशन फाइंड करनी है एंड R1 की, कि R1 कहाँ पर है। तो R1 तीसरे नंबर पर मौजूद है। अरे जो है वो किस नंबर पर मौजूद है वो। अब यहाँ पर देखें एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, किसके साथ, इक्वल के साथ, और किसके लिए, पॉइंटर के लिए। तो हमारे पास काउंट जब करेंगे पॉइंटर +4 को, तो हमारे पास पॉइंटर 1 आएगा और +4 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी। व्हाट विल बी द आउटपुट कोड असाइनमेंट। हमारे पास आउटपुट कोड असाइनमेंट का क्या होगा, तो ये हमारे पास एक आउटपुट दी गई है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर C++। तो हमारे पास फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिटरमाइन द नंबर इटरेशन लूप विल रन। तो इसमें आपने इटरेशन नंबर लूप जितने भी हुए हैं वो आपने देखने हैं। तो इंट हमारे पास OP लिया, लिम हमारे पास लिया और तीसरा हमारे पास K लिया। अब OP जो है ना उसने 6 लिया और लिम जो है ना वो 0 लिया। तो 0 से लेकर 6 तक क्या बनता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने क्या कहा कि हमारे पास व्हील के जो है ना वो छोटा है या फिर इक्वल है 60 के, और के जो है ना वो इक्वल है ओपी के, और ओपी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। और फिर उसने लिम को जो है ना क्या कहा है कि टू डिफाइन हो, और लिम में ++1 करते गए हैं। तो अब नीचे देखते हैं क्या आएगा कि के हमारे पास जो है ना वो इक्वल आएगा 6 के, <0, और फिर हमारे पास इक्वल किसके आएगा, 6 के। फिर 6 × 1 2 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 3 24 आ जाएगा। फिर 4 48 आ जाएगा। फिर 96 आ जाएगा। फिर 192 आ जाएगा। फिर हमारे पास 384, ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके क्या बने, जोड़े बने। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आफ्टर 7th iteration the k execute 60, so the condition k is less than 60, so no longer true। तो आपने देखा कि 60 से कम नहीं लेना, तो हमारे पास ये नो लॉन्गर ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मास्किंग ऑपरेटर। मास्किंग ऑपरेटर क्या है, व्हील द कोड स्निप्ड एंड डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन व्हील मेक्स अ वेरिएबल int इज इक्वल टू I और m इज इक्वल टू 50। कि आपने क्या करना है कि व्हाट इज़ मास्किंग ऑपरेटर, मास्किंग ऑपरेटर के बारे में बताना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, राइट अ कोड राइट करना है, किसके लिए, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन विच मास्क वेरिएबल x इज इक्वल टू 100 एंड m इज इक्वल टू 50।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इंट को 100 लेना है और एक एम लेना है वो 5, और हम क्या करेंगे कि इंट रिज़ल्ट निकालेंगे। इंट रिज़ल्ट कैसे निकालना है, एक्स और इसके साथ एंड गेट लगा के। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जब भी इसके अंदर एंड गेट लगेगा तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होगा कि उसका जो बूलियन ऑपरेशन है वो गलत है या फिर सही है, रॉन्ग है या फॉल्स है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग की आउटपुट क्या होगी। क्लास आउटपुट प्राइवेट पूछ रहे हैं और फिर हमारे पास प्राइवेट में इंट ABC रख रहे हैं, फिर पब्लिक पूछ रहे हैं और पब्लिक हमारे पास आउटपुट है और आउटपुट में ABC रख रहे हैं। और फिर हमने वॉइड जो है ना वो एक फंक्शन यूज़ किया और उसके साथ एक काउंट यूज़ किया कांस्टेंट, जिसे आप डिस्प्ले का नाम देते हैं। डिस्प्ले में आपने C=A और B रखा और फिर आपने काउंट कर दिया A को भी, B को भी, और उसके बाद दरमियान में बार लगा दी और आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन लगा दी और फिर C आपने किया। इसके बाद इसका जो आंसर निकलेगा वो आपके पास निकलेगा 842, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप मुझसे जब ये ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। मिलनी कैसे है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक करके उसका जो लिंक है वो सेंड करें और सेंड करके आप वो फाइल ले सकते हैं। आगे जी, नेम दी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन C++। तो पहला हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, फिर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्शन है, फिर हमारे पास कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास एक्सप्लिट कंस्ट्रक्शन है और फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन करनी हो तो आप कर सकते हैं वीडियो को पास करके, नहीं तो कोई मसला नहीं। फिर हमारे पास राइट द कीवर्ड यूज़ फॉर द एक्सक्लेरी इनपुट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। कहता है कि इन डोज में द कीवर्ड यूज़ फॉर द एक्सक्लेरी, कि हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं इनपुट में आउटपुट में, स्ट्रीम एंड पॉइंटर आउटपुट स्ट्रीम आर। सबसे पहले ऑक्सक्लेरी इनपुट एंड आउटपुट। तो AUX it represents the auxiliary input and output devices. It is reverse keyboard in DOS and can be used to refer to copy auxiliary device for input or output. For example copy file, फिर हमारे पास text AUX आ जाती है, फिर हमारे पास content file dot txt में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। फिर हमारे पास प्रिंटर आउटपुट स्ट्रीम आ जाती है जिसमें LPTI, फिर हमारे पास LPT2, ये सारी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दी फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोड। ये असम्बली मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड है। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ये कोड है और इसका जो आंसर है वो नीचे है। सबसे पहले डबल इसमें निकाला गया है और डबल 1 2 3.4 रखा गया। फिर हमारे पास इसकी लाइंस को क्या किया गया, डबल में असाइन किया गया। फिर हमारे पास काउंट प्रीसेशन आ गई। काउंट प्रीसेशन में क्या हुआ, फिर हमारे पास काउंट प्रीसेशन आ गई, तो फिर हमारे पास काउंट आ गया। तो ये जो है ना सारा आपके पास एक पेपर है, आप वीडियो रोक के भी इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, देर काफ़ी ज़्यादा हो गई और मैंने वीडियो भी आपके लिए अपलोड करनी है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो इसके लिए माजरत। आप ध्यान से देख लें सारे कोड और कोड आप कॉपी कर लें, कॉपी करके यही इसके आंसर हैं और उम्मीद है इसमें से भी आपको पेपर लाजमी आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने प्यारों का और हमारे चैनल को लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।